हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगारम पे, जहां पे आपको मिलती है सभी सरकारी नौकरियों की सबसे सटीक और लेटेस्ट जानकारी। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है। जी दोस्तों, जनरली आपने देखा होगा कि हम इस चैनल पर डालते हैं वो वीडियोस जिनमें आपको मिलती हैं लेटेस्ट सरकारी नौकरियों की जानकारी। लेकिन आज हम एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सबसे अट्रैक्टिव होता है किसी भी सरकारी जॉब में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सैलरी की। दोस्तों, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी के नोटिफिकेशंस हम देखते हैं, उसमें सैलरी स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात होती है तो लिखा होता है आपका पे बैंड होगा 9300 से 34800, या 15600 से 39100, या फिर ग्रेड पे लिखा होता है 4600 4800। तो इस तरह हमें यह समझ नहीं आता कि आखिर हमें सैलरी इन हैंड मिलेगी कितनी, और आखिर इस पे बैंड, ग्रेड पे, बेसिक पे इत्यादि का मतलब क्या है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा चार्ट लेके आया हूँ जिसके द्वारा मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक स्प्रेडशीट खुली है जिससे मैं आपको समझाने वाला हूँ पे बैंड, ग्रेड पे, एंट्री पे और लेवल्स की सारी जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूँ। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें पे बैंड लिखा हुआ है। दोस्तों, होता यह है कि अभी जो कमीशन है, पे कमीशन, जो कि 7th पे कमीशन है, उससे पहले जो 6th पे कमीशन था उसमें ये पे बैंड होते थे और ग्रेड पे होते थे। तो अब क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने सारे पे कमीशन अबॉलिश करके 7th पे कमीशन लाया है, और साथ ही यह भी बोला है कि ये पे कमीशन लास्ट होगा। तो जैसे कि हम किसी भी पे बैंड को पकड़ें, जैसे 9300 से 34800 पे बैंड की बात करें, तो इसमें ग्रेड पे 4200 होता है और एंट्री लेवल पे होता है 13500। तो दोस्तों, ये एंट्री लेवल पे आता कहाँ से है? पे बैंड का स्टार्टिंग अमाउंट यानी कि 9300 और ग्रेड पे 4200 को यदि आप ऐड करोगे तो ये 13500 आ जाएगा। 7th पे कमीशन में ये हुआ कि इन सारी जॉब्स को, सारी एंट्री लेवल जॉब्स को अलग अलग लेवल्स में बांटा गया डिपेंडिंग अपॉन स्टार्टिंग सैलरी। तो स्टार्टिंग सैलरी यदि कम है तो वो 1 से लेकर के लेवल 18 तक जॉब्स इसमें हैं। अब अगर मैं लेवल 6, फॉर एग्जांपल हम लेवल 6 की बात करते हैं। दोस्तों, आप अगर देखें, यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ है। इंडेक्स है या इसे फिटमेंट फैक्टर भी बोलते हैं। ये कहाँ से आता है दोस्तों? तो दोस्तों, हुआ ये कि जब सैलरी के इंक्रीमेंट की बात होती है तो डीए होता है, डियरनेस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं। वो हर 6 महीने में गवर्नमेंट रिवाइज करती है, बढ़ाती है। तो जब से ये सैलरी मिल रही हैं और ये डीए बढ़ता जा रहा है, तो डीए बढ़ने की वजह से ओवर द इयर्स क्या हुआ कि सैलरी बढ़ती गई। और गवर्नमेंट ने क्या किया कि हर पे स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन, जब भी उसने पे स्ट्रक्चर लाया, 5th लाया, 4th लाया, तो जो उस टाइम का एग्जिस्टिंग डीए परसेंटेज था उसको मर्ज करके बेसिक में ही मिला दिया। तो उससे जो बेसिक बढ़ा उसको कंपनी करने के लिए इंडेक्स फैक्टर लाया गया। दोस्तों, राइट मोस्ट कॉलम में 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। ये बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट हर साल बेसिक पे 3% इंक्रीज कर देती है। तो यदि आप किसी भी लेवल का कोई भी पे पकड़े, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ लेवल 6 के स्टार्टिंग पे 4200 ग्रेड पे की, तो उसमें स्टार्टिंग बेसिक है 35400। वो दोस्तों कहाँ से आया? उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि जो एंट्री लेवल पे आपको दिख रहा है 13500, उसमें आप इंडेक्स फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 समथिंग आएगा। उसको अगर आप राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 35400 वहाँ से ड्राइव किया गया है। अब क्या होगा कि हर साल आपका, जैसे ईयर्स बढ़ते हैं तो 1 2 3 4, तो आपका हर साल में इंक्रीमेंट बेसिक में 3% लगेगा। तो अगर आपकी ज्वाइनिंग एंट्री लेवल बेसिक है 35400, तो वो अगले साल हो जाएगी आपकी 36500। तो दोस्तों, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है जो कि 7th पे कमीशन में हम देखते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ कि आपकी इन हैंड सैलरी कैसे ड्राइव होती है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेना चाहेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल के लिए लेते हैं लेवल 6 ही पकड़ते हैं 4200 ग्रेड पे, जिसमें कि बेसिक 35400 है। तो दोस्तों, अब मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपकी बेसिक 35400 है तो आपकी इन हैंड सैलरी क्या बनेगी। तो अगर मैं बेसिक मान के चलता हूँ 35400, तो अब पहले देखते हैं कि आपकी टोटल अर्निंग्स कितनी होंगी। उसके बाद हम देखेंगे कि टोटल डिडक्शंस कितने होंगे, जिसको मिला करके फिर हम पता कर सकते हैं कि इन हैंड सैलरी क्या आएगी। दोस्तों, बेसिक 35400 के बाद आपको मिलता है डीए।
जो कि कहलाता है डियरनेस अलाउंस, हिंदी में इसे महंगाई भत्ता कहते हैं, जो कि हर 6 महीने में गवर्नमेंट रिवाइज करती है। अभी करंटली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए यह 17% पे चल रहा है। तो अगर इस जो कि बेसिक पे होता है, तो बेसिक का 17% यानी कि 35,400 का हमने अगर 17% लिया, ये दोस्तों आप ऊपर देख सकते हैं, तो ये 6018 आ रहा है। उसके बाद एच आर ए मतलब हाउस रेंट अलाउंस। यदि आपने गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं लिया है और आप बाहर अपने पैसे देकर अपना रेंट देकर रह रहे हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट आपको एच आर ए भी देती है। दोस्तों एच आर ए डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में हो। गवर्नमेंट ने सिटीज़ को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है, एक्स वाई और जेड। एक्स क्लास सिटीज़ दोस्तों जो बहुत ही बड़ी सिटीज़ हैं, मेट्रोज़ हैं, जैसे मुंबई, पुणे, दिल्ली, इन सिटीज़ में आपको डीए मिलता है 24%। वाई क्लास सिटीज़ दोस्तों जो वो होती हैं जो कि मेट्रो से छोटी होती हैं, बट एकदम गांव भी नहीं हो, जैसे कि किसी भी मीडियम क्लास सिटी को पकड़ेंगे अगर अपन, तो वो वाई में आएगी। वहाँ पे दोस्तों एच आर ए का परसेंटेज 16% है। और अन्य सभी जगहों पे यानी कि छोटे गांव, कस्बों, जहाँ पे भी जगह पे सरकारी नौकरी है, वो वहाँ पे एच आर ए का परसेंटेज 8% है। वो जेड क्लास सिटीज़ में आता है। तो मैंने यहाँ पे वाई क्लास का एग्जांपल लेकर के 16% के हिसाब से कैलकुलेट किया है, तो एच आर ए आता है 5664 रुपये। टीपीटीएल दोस्तों इसे ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है ये, और ये भी 3 कैटेगरीज में डिफाइन होता है, एक्स, वाई और जेड। एक्स क्लास में ये 2700 है, वाई में 1800 और जेड में 900। तो मैं क्योंकि यहाँ पे वाई का एग्जांपल लेके अपन चल रहे हैं, इसीलिए मैंने 1800 ऐड किया है। दोस्तों टीपीटीएल पे डीए भी मिलता है, तो 17% के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है, तो ये 300 रुपये हो रहा है। दोस्तों इस हिसाब से आपकी जो नेट अर्निंग्स होती हैं वो 49,188 रुपये लगभग होती हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ डिडक्शंस होते हैं, उनको देख लेते हैं। डिडक्शंस में दोस्तों सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट डिडक्शन होता है पीएफ कंट्रीब्यूशन। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम ही होगा, गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम हटा करके न्यू पेंशन स्कीम अप्लाई कर दी है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो मंथली पेंशन मिलती थी वो अब नहीं है, और न्यू पेंशन स्कीम में एक लमसम अमाउंट आपको गवर्नमेंट आपके रिटायरमेंट पे देती है। तो उसी का मंथली कंट्रीब्यूशन आपकी सैलरी से लगभग 12% कटता है, जो कि बेसिक का 12% कटता है। इतना ही कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट अपने साइड से भी ऐड करती है। तो अगर यहाँ पे 42-48 कट रहा है आपका, तो इतना ही गवर्नमेंट ऐड करेगी, और इसका डबल अमाउंट यानी कि लगभग 8,300 रुपये मंथली आपके एनपीएस अकाउंट में, न्यू पेंशन स्कीम अकाउंट में डिपॉजिट होगा, जो कि आपको मिलेगा आपके रिटायरमेंट पे। सीजीएचएस दोस्तों ये है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसके तहत आपके हर महीने 600 रुपये लगभग सैलरी से कटते हैं, जिसके अगेंस्ट में आप अवेल कर सकते हो हेल्थ बेनिफिट्स। कुछ डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स होते हैं सिटीज़ में, जहाँ पे आप जा करके अपना कार्ड इसका बनता है, वो दिखा करके आप अपना इलाज करा सकते हो, और वो कॉस्ट गवर्नमेंट बेयर करता है। अदर डिडक्शंस में 30 रुपीज़ 60 रुपीज़ जैसे डिडक्शंस होते हैं, वो ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करते हैं। कुछ चार्जेस या कुछ अगर आपने सब्सक्रिप्शंस होते हैं एनुअल किसी सोसाइटी वगैरह के, तो वो डिडक्शंस माइनर होते हैं कुछ। तो ऑलमोस्ट डिडक्शंस अगर आप ऐड करो तो लगभग 4800 रुपये डिडक्शन होता है एंट्री लेवल 4200 ग्रेड पे की नौकरी पे। तो अब दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि टोटल अर्निंग्स आपकी थी 49,190, और डिडक्शंस आपके हैं 4,878। तो अगर आप नेट की बात करोगे इन हैंड आफ्टर कटिंग डिडक्शंस, तो वो लगभग आता है 44,300 रुपीज़। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर आपकी बेसिक 35,400 है, तो आपकी इन हैंड सैलरी आएगी 44,310, जो कि हर 6 महीने में रिवाइज होगी। याद रखिए दोस्तों, क्योंकि डीए रिवाइज होता है हर 6 महीने में, तो लगभग 3% 4% डीए अगर बढ़ रहा है हर 6 महीने में, तो आपकी सैलरी भी उसी हिसाब से बढ़ेगी, और एनुअल इंक्रीमेंट भी लगेगा उसके एडिशनल। दोस्तों जो सैलरी चार्ट मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था, वो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो आप उस लिंक पे जा करके उस सैलरी चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और आप खुद ही अपनी सैलरी वगैरह खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे पेज पर, साइट पर रोजगारम पे जा करके भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह के अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको देखने हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर कमेंट ज़्यादा होंगे किसी डिमांड में, तो मैं उसका वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा आपके लिए।
तो दोस्तों, इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप तक ये कंटेंट लाने में। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें दूसरों के साथ और बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी सरकारी नौकरियों की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।